डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। एक लेक्चर में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन शो +3, +5 एंड -3 common oxidation state. It also show variable oxidation state in its oxide. It show +1, +2, +3, +4 and +5 when it form oxides, जिनके एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, जो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। यहां पर मैं ऑक्साइड्स लिख रहा हूं नाइट्रोजन के, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नीचे मैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं। पहला जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो N2O, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलिए या नाइट्रिक ऑक्साइड बोलिए +2। N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। NO2 या फिर एक ऑक्साइड है N2O4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इन दोनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और एक ऑक्साइड है इसका नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, जहाँ पर इसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो प्यारे विद्यार्थी, ये नाइट्रोजन के काफ़ी ऑक्साइड से जिसमें नाइट्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इन सभी ऑक्साइड की हम यहाँ पर आज की इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। मेनली हम इन सभी ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। पहला ऑक्साइड है N2O, जिसका नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका जो कॉमन नेम मोस्टली जो यूज होता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम, आपको पता है, अस यूज करते हैं। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में यही सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम अस वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो सबसे पहले आप इस नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर ऑफ, हम स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड्स के दो तरीके से हम समझते हैं। एक लेविस के अनुसार लेविस डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा हम हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार उसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है या उसकी शेप बनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर किस प्रकार बना, कैसे बना, इसे हम समझते हैं। लेविस के अनुसार किसी भी कंपाउंड के एटम्स जो होते हैं उनके वैलेंस सेल के आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के द्वारा दर्शाया जाना होता है और फिर उन इलेक्ट्रॉन की आपस की शेयरिंग या लूज एंड गेन के माध्यम से उनका ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो यहाँ पर हमारे दो नाइट्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस सेल में आपको पता 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको हमें इस तरह से शो करना है और उनकी शेयरिंग दिखानी है ताकि प्रत्येक एटम का ऑक्टेट भी पूरा हो जाए और इलेक्ट्रॉन भी कम ज़्यादा ना हो। तो मैं इसमें आप जब पूरा ध्यान लगाते हुए देखेंगे तो नाइट्रोजन के इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे ये एक दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। जैसे मैं ये शेयरिंग करने को दिखा रहा हूँ। इसने इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए, फिर इसने इसके लिए, यानी इन्होंने आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली।
लेकिन ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ कर ले तो इसके तो 8 जरूर हो जाएंगे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से ये शेयर करे तो इसके 8 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसके तो 10 हो जाएंगे। तो नहीं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर एक अलग सा ऑप्शन है कि यहाँ पर ऑक्सीजन अपना एम्प्टी ऑर्बिटल यूज करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और नाइट्रोजन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की इसके साथ शेयरिंग करेगा। तो इससे इसके 6 अपने थे, 2 इसके ले लिए, वो पूरी तरह नहीं लिए कि इसके ऊपर टोटली नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो शेयरिंग की है, वो दोनों एटम के बीच में रहेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जिससे इसके भी 8 हो जाएंगे और इसके भी 8 और इसके भी 8। इस प्रकार से सभी का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके अपना इस प्रकार से बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस शेयरिंग के बेस पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनेगा। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के बीच में, और इसके अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के रूप में, और ऑक्सीजन के अपने खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये 2 इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग की और केवल 2 नाइट्रोजन के थे, यानी एक प्रकार से इसने दिए हैं। जब एक ही एटम का पूरा पेयर यूज होता है शेयरिंग में तो उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जिसे हम थोड़ा सा एरो से शो करते हैं। नॉर्मली हम इसको सिंपल डैश से ही शो कर देते हैं इस बॉन्ड को। तो इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर है जो आप इसमें भी देख रहे हैं। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शो किया गया है और ऑक्सीजन के साथ उसका सिंगल बॉन्ड शो किया गया है। सिंगल इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही पेयर है और एक पेयर एक बॉन्ड को शो करता है। तो शायद आपको ये अच्छी तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसकी शेप क्या होगी, क्या ये लीनियर शेप ही होगी या कोई और शेप होगी, उसे समझने के लिए हमें ज़्यादातर कौन सा मेथड काम आता है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। अब इस कंपाउंड का यानी नाइट्रस ऑक्साइड का हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको दिख रहा है सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन ही होगा। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7, वो बनती है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यानी किन किन ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, ये हमें कुछ तो लेविस डॉट से अंदाज़ा हो जाता है। दूसरा ये भी देखिए कि नाइट्रोजन, एक एटम नाइट्रोजन को 2 एटमों के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ और एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ। तो 2 बॉन्ड चाहिए, तो कम से कम 2 ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। तो 2 ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी तो उससे नाइट्रोजन का s और px एक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, यानी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली दूसरे एटम के भी अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी और 2 ऑर्बिटल आपके अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। आइए अब इनके हम ऑर्बिटल शो करते हैं। नाइट्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन में यानी 2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की लॉब एक छोटी एक बड़ी, इसी तरह दूसरे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एक लॉब बड़ी एक छोटी। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं 3 हैं, तो एक ऑर्बिटल्स में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे ऑर्बिटल में आपके पेयर होगा। ये मैं नाइट्रोजन के एटम शो कर रहा हूँ। अब नाइट्रोजन के बाकी ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो भी शो होंगे। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जो लॉब होती है वो दोनों दिखाई जाती है, ये जैसे py, और मैं अब pz और शो कर देता हूँ। pz वैसे परपेंडिकुलर शो करनी होती है, लेकिन उसको पेपर पर प्लेन में हम थोड़ा टेढ़ा करके शो करते हैं। तो ये इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है।
इसी तरह सिमिलरली सेकंड नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, और उसके भी sp हाइब्रिडाइजेशन में दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, इसकी एक लोब बड़ी एक छोटी, दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी, ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सिमिलरली ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों। उसके भी इसी तरह से एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे में एक ऑर्बिट, दूसरे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इनकी डायरेक्ट sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो गई, जिससे ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरे नाइट्रोजन के दो ऑर्बिटल्स भी अनहाइब्रिडाइज होंगे इस प्रकार, एक इस प्लेन में, एक इनके परपेंडिकुलर प्लेन में, जिसे हम टेढ़ा करके दिखाते हैं प्लेन में। इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से इनके बीच में ये दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे नाइट्रोजन के बीच में। ये दोनों नाइट्रोजन के एटम्स थे। अब तीसरा जो एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बनती है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके ये सारे ऑर्बिटल, जब ये ऑक्सीजन का एटम इनके क्लोज आता है तो सारे इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से चार ऑर्बिटल की मिक्सिंग होने से चार नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिन्हें मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, वो चारों टेट्राहेड्रल शेप में होंगे। उन टेट्राहेड्रल शेप को मैं कुछ इस तरह से शो कर रहा हूँ। एक ऑर्बिटल, चारों के चारों हाइब्रिडाइज हो गए, एक लोब बड़ी एक छोटी। इन सभी के बीच में टेट्राहेड्रल के बीच जो एंगल होता है 109.28 डिग्री होता है। तो एक जो ऑर्बिटल और होगा वो इस प्रकार से होगा। तो चार ऑर्बिटल में दो में तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स है ही, लेकिन दो में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस तरफ से हाइब्रिडाइज जो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा उसको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो दो में तो आपके ऑलरेडी पेयर है, लेकिन जो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे इसके क्लोज आएगा, इसके पास ऑलरेडी पेयर है, तो वो इस ऑर्बिटल में, क्योंकि सारे इक्वल एनर्जी के हैं, इसमें चला जाएगा और एक ऑर्बिटल आपका एम्प्टी हो जाएगा। और ये एम्प्टी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का नाइट्रोजन की ये फुल्ली पेयर वो ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करेगा, जिससे इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस सिग्मा बॉन्ड में मुख्य देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पूरा का पूरा पेयर नाइट्रोजन का यूज हुआ है और ऑक्सीजन का एम्प्टी ऑर्बिटल। जहाँ पर एक और एटम का एम्प्टी ऑर्बिटल यूज हो और दूसरे एटम का पूरा पेयर यूज हो, उस तरह के कोवालेंट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, जिसे हम एरो के द्वारा शो करते हैं। तो इस प्रकार इसका हम स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार शो कर सकते हैं। जो ऑक्सीजन था उसके ये 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन के द्वारा, और नाइट्रोजन के ये एक सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन के दूसरे नाइट्रोजन के साथ, और दो ये पाई बॉन्ड, एक पी वाई ऑर्बिटल के द्वारा एक पी जेड ऑर्बिटल के द्वारा, और इसका एक ये ऑर्बिटल्स पेयर के साथ यानी लोन पेयर। तो इसका इस प्रकार स्ट्रक्चर। अब शेप देखिए, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है और sp हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार आपको पता है क्या शेप होनी चाहिए, लीनियर शेप। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार भी इसका स्ट्रक्चर देख लिया। लीनियर शेप, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा भी शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर था। नाइट्रोजन का सेकंड ऑक्साइड जो हमारा है NO, जिसे हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड
या जो उसका पॉपुलर नेम है, ज़्यादा प्रचलित नेम है, वो है इसका, क्योंकि ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, पहले वाला था वो +1 में था, उसके लिए अस लगाया था, तो ये उससे थोड़ा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका नाम है, इक लगाते हुए बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। तो प्यारे विद्यार्थी, आइए नाइट्रिक ऑक्साइड के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। इसका पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसे आइए समझते हैं। लेविस के अनुसार उसके जितने अंदर एटम हों उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हम शो करते हैं। यहाँ पर लेविस के अनुसार 2-3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, और उन 2-3 पॉसिबल स्ट्रक्चर में एक जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हमें नज़र आएगा, उसी स्ट्रक्चर को हम फाइनल स्ट्रक्चर मानते हैं। तो जो भी पॉसिबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, पहले मैं उनको ड्रा करता हूँ, फिर आपने उसके बाद फाइनल डॉट स्ट्रक्चर को ही अपनी कॉपी में मेन नोट करना है, उसी को आपने फाइनल याद रखना है। मैं जो भी पॉसिबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो मैं सारे लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल दोनों के पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इन्हीं 11 इलेक्ट्रॉन से हमें इनके दोनों के ऑक्टेट पूरे करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात यहाँ देखने योग्य ये है कि दोनों के मिलाकर जो 11 इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो ओड संख्या है, यानी विषम संख्या है। तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों के ऑक्टेट पूरे करने पॉसिबल नहीं हो पाते। तो इसलिए ये ओड इलेक्ट्रॉन वाला जो कंपाउंड है ये एक विशेष प्रकार का कंपाउंड है, और यानी ये आपका एक रेडिकल कंपाउंड बनेगा जो काफ़ी रिएक्टिव भी है। कैसे? 11 इलेक्ट्रॉन से हम दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इसके अगर हम 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दें, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तो किसी प्रकार से भी पॉसिबल नहीं है दोनों के ऑक्टेट को पूरा करना। अगर हम 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, टोटल हो गई 6 2 8, और 3 बच गए, तो 2 इसके पास और 1 इसके पास। ऐसा करने से इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, 2 और 3 ये 5 खुद के और 3 की ये शेयरिंग, तो 8 हो जाते हैं देखिए। और इसके जो होते हैं वो 6 और 3 9, ये तो ज़्यादा हो गए। दूसरा पॉसिबल जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से कि हम 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएं, तो 4। अब इसके 8 पूरे करें तो हम कितने शो करें? 4 हो गए इसके, और इसलिए हमें 4 और दिखाएं, तो इस तरह से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शो कर चुके हम दोनों के? 11 इलेक्ट्रॉन में से 8, 3 बचते हैं, तो 3 बचते हैं तो 3 इसके शो कर दें, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता। इसके इलेक्ट्रॉन बनते हैं 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन। तो वो मैंने पहले बताया था कि इसमें दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के मिलाकर। तीसरा पॉसिबल ये है कि हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो 2-2 की ही दिखाएं, लेकिन इसके हम 4 ना दिखाकर इसके हम 3 दिखाएं और इसके हम 4 दिखाएं। ऐसा करने से इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं शेयरिंग करने से, और इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लगभग एक जैसे लगते हैं, बस इतना फ़र्क है, इसमें हमने ऑक्टेट पूरा किया नाइट्रोजन का और इसमें ऑक्टेट पूरा किया ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आपको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरे करने की। तो इसलिए एक थर्ड जो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा। दूसरा मेथड है फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। फॉर्मल चार्जर मैं 1 बाय 1 करके प्रत्येक पर कैलकुलेट करता हूँ। जैसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे
हम पहले नाइट्रोजन का कैलकुलेट करते हैं। तो उसका कैलकुलेट करने का तरीका है कि आपके पास इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, जिसमें से इसके अपने शो कर रखे हमने, जैसे इसके ये शो किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन उसको माइनस कर देंगे, और फिर जो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के द्वारा उनका हाफ करेंगे, क्योंकि आधा हिस्सा उसका होगा आधा उसका होगा। तो टोटल इसमें आप शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन 6 देख रहे हैं, तो उसका हाफ करेंगे हम, और हाफ यानी 3 आएगा, तो 5 - 2 - 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो ये आपका 0 हो जाता है। दूसरा जो ऑक्सीजन है उसका आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से हमने इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के वो माइनस किए, और 3 इसके जो शेयर किए हुए हाफ है उसमें से माइनस किए, तो उस तरह से इसका भी 0 आता है, यानी यहाँ पर दोनों में 0 0 आता है। अगले में कैलकुलेट करते हैं। तो अगले में नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से इसके 4 हमने शो किए हैं माइनस, वो हो जाएंगे, और माइनस जो 4 शेयर किए हुए उसका हाफ करेंगे तो 2। तो इसमें जब -1 आता है नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज। ऑक्सीजन का 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 हमने शो किए वो माइनस, और शेयर किए गए का हाफ यानी 4 का हाफ -2, तो यहाँ पर इसका +1 आता है चार्ज। और अगले नेक्स्ट में नाइट्रोजन का अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें तो 5 में से 3 हमने शो किए हैं, और 4 का हाफ 2, तो 0 आता है। और ऑक्सीजन के 6 होते हैं वैलेंस, जिसमें से 4 हमने शो किए हैं वो माइनस, और शेयर किए गए का हाफ यानी -2, 0 आता है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, इनमें चार्ज सेकंड में -1 और +1 चार्ज का सेपरेशन है, इसलिए ज़्यादा ये स्टेबल नहीं होगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में चार्जेस नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर 0 0 आता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 9 हो जाते हैं, तो ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इस प्रकार ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो आपका पॉसिबल है, वो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो इसलिए इसका अगर मैं स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाऊं, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है स्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी मोटे तौर पर जो उसका ढांचागत स्ट्रक्चर है वो ये होगा। नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो डबल बॉन्ड, और इसके पास अपने ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार भी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि कैसी शेप होगी और किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाँ ज़रूर, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो एक ही बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी बनेगी 115 पाइकोमीटर, वो आप डायग्राम में अच्छी तरह से देख रहे हैं, जो प्रिंटेड डायग्राम है। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझने के बाद हम इसका हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे स्ट्रक्चर समझते हैं। आइए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे विद्यार्थियों, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार अभी हमने स्टडी किया है, अब हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे करते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप देख रहे हैं कम से कम एक बॉन्ड बनाना है ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने के लिए। एक बॉन्ड बनाने के लिए तो एक ही ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए मिनिमम 2 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम 2 ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। इससे आपकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा नाइट्रोजन का एटम। तो नाइट्रोजन के एटम्स की sp हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम नाइट्रोजन के ऑर्बिटल शो करते हैं। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, इसके 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपको पता है, एक लोब छोटी एक बड़ी, तो उसके पास एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स और एक ऑर्बिटल में आपका पूरा पेयर। 2 ऑर्बिटल जो उसके होंगे वो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, ये आपका py, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये pz। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये नाइट्रोजन के हमने
ऑर्बिटल शो किए। अब हम ऑक्सीजन के करेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है ऑफ ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही मिनिमम बॉन्ड बनाना है तो एक ही से काम चल जाएगा, लेकिन ये इक्विवेलेंट एनर्जी के हैं, दो तो फील्ड ही हैं, तो इसमें एक हाफ फील्ड की ज़रूरत है डायरेक्ट बॉन्ड के लिए, तो वो शामिल होगा। तो इसमें जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से आपके 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये में ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, उसके 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे होंगे, 1 2 और 3, 120 डिग्री का एंगल्स होगा। और एक ऑर्बिटल जो आपका pz है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, pz। नाइट्रोजन में हम इसको pz दिखा सकते हैं, इसको हम py दिखा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें देखिए जो 3 नए ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है उनमें 2 ऑर्बिटल तो फुल्ली पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये 2 लोन पेयर हो गए। और तीसरा ऑर्बिटल जो होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और नाइट्रोजन के भी इसमें 1 ही था, इसलिए इनकी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यानी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई, जिससे ये नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। वहीं पर नाइट्रोजन का जो pz है और ऑक्सीजन का भी जो pz है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, वो साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो उनसे एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं। इस ऑक्सीजन के पास ये आपके दोनों लोन पेयर रहते हैं, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है और एक ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन से रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका ये स्ट्रक्चर बनता है। और नाइट्रोजन ने sp हाइब्रिडाइजेशन की है, इसलिए कैसी शेप होगी, लीनियर शेप होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया है और इसकी शेप को भी समझ लिया है। नाइट्रोजन का तीसरा जो ऑक्साइड है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है, N2O3, जिसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसका पहले हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप सबसे पहले प्रिंटेड डायग्राम में देख लीजिए, जो आपको काफ़ी कुछ बताता है। फिर भी हम इसे समझते हैं कि लेविस ने कहा था कि जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप डॉट के द्वारा शो कीजिए और फिर कोशिश कीजिए कि उन सभी का ऑक्टेट पूरा हो। इस प्रकार से उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कीजिए। नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, पहले मैं वो शो करता हूँ। और नाइट्रोजन के पास आपको ऑलरेडी पता है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं इसके ये 5 इलेक्ट्रॉन्स 2 2 1, इसी तरह इसके भी 2 2 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाता हूँ। अब टोटल ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, 3 एटम को और प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल है, वो हमने इसमें शो करने हैं। तो इसमें हम पहले ये इसके 5 है और ये इसके साथ 1 की शेयरिंग करेगा तो अपने 6 बना लेगा। इट मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, जिससे इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस नाइट्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से ये इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन अब आती है इस नाइट्रोजन की बात। इसके 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं, एक इसने इसके साथ शेयरिंग करी है, 6 हो गए, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो ऑक्सीजन के साथ इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो जिसके कारण इसके भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए
और इस नाइट्रोजन के भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। लेकिन एक ऑक्सीजन अभी भी बचता है, वो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर वो अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इसके तो 8 जरूर हो जाएंगे, लेकिन इसके 8 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार की शेयरिंग होगी, ये अपना एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग करेगा, जिससे इसकी शेयरिंग करने से इसके 8 हो गए, लेकिन इसके भी 8 ही रहे। यानी यहाँ पर ये ऑक्सीजन का एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, उसका ये पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जिससे इनकी 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होगी। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन के एक पेयर से सिंगल ही बॉन्ड बनेगा। तो इसका हम स्केलेटन स्ट्रक्चर इस प्रकार शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड, बाकी इसके ये 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के एक लोन पेयर यहाँ पर पेंडिंग रह जाता है। इस नाइट्रोजन की इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके ये 2 लोन पेयर, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पर इसने एम्प्टी ऑर्बिटल दिया और इसने पेयर दिया है, तो एक पेयर से एक ही बॉन्ड बनता है, तो यानी सिंगल बॉन्ड, जिसको हम इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शो कर सकते हैं। इनके बीच के बॉन्ड पैरामीटर की भी हम बात करते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यही बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा होगी, तो ये आपकी बॉन्ड लेंथ है 186 पाइकोमीटर। ये डबल बॉन्ड जो बनाया हुआ ये कम होगी, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी 114 है, यानी 114 पाइकोमीटर होगी। और जो ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी सिंगल बॉन्ड वाला थोड़ा दूर होगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी इसकी कंपैरिजन में, तो ये 121 पाइकोमीटर है। अब इनके बॉन्ड एंगल की भी बात करते हैं। जो इस ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड एंगल है, ये आपका 105 डिग्री होगा, और इनके जो दोनों ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 130 होगा, 130 डिग्री। तो यही हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। किस प्रकार, देखिए इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने से 3 ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और इसमें पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है, तो एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, तो p के 2 ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होंगे, तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इसमें भी आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आपको पता है इनके बीच में एंगल वैसे तो सभी 120 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लोन पेयर की रिपल्सन के कारण थोड़ा इंक्रीज होकर 130 हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी आपने इसने मोटे तौर पर समझ लिया है। फोर्थ हमारा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आती है। इसका नाम होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में भी हम सोचते हैं। पहले वही लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, किस प्रकार ये बना इसे हम समझते हैं। तो लेविस के अनुसार सबसे पहले जो एटम्स हैं, जो इसमें सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं डॉट के जरिए। तो नाइट्रोजन के पास आपको पता है टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो और 2 ऑक्सीजन इसमें हैं, तो ये इस प्रकार से इसके ये 5 इलेक्ट्रॉन शो किए। लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के साथ ये बारी बारी से 2 इलेक्ट्रॉन की अगर ये शेयरिंग करता है, तो उस स्थिति में इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो इस प्रकार से पॉसिबल नहीं है। तो इसमें किस प्रकार होगा कि एक ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिससे इसके भी 8 हो जाएंगे, और इसके 4 ये, एक 5 और 2 खुद के 7। लेकिन अब यहाँ पर नाइट्रोजन अपने कभी भी 9 नहीं बना सकता जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन हाई है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा ले सकता है, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन का एटम है,
ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा और इसको एम्प्टी ऑर्बिटल देके इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपनी शेयरिंग करेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें इस प्रकार का बना है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है इसने, तो इसका ये ऑक्टेट पूरा होगा 2 2 4 और 2 2 की शेयरिंग करने से 8 4 ये टोटल 8। नाइट्रोजन का ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहता है। यहाँ पर ये जो पेयर यूज हुआ वो ओनली नाइट्रोजन वाला पेयर यूज हुआ है, ऑक्सीजन का एम्प्टी ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने अलग से लोन पेयर के रूप में है, 3 लोन पेयर, और इसलिए इनके बीच में जो ये बॉन्ड होगा एक पेयर से एक ही बॉन्ड बनेगा, जिसे मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ ऑक्सीजन के साथ ये, और इसको मैं सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल की बजाय बल्कि मैं इसको एरो से भी शो कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा पेयर इसने दिया, इसने एम्प्टी ऑर्बिटल दिया है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में मैं इसे शो कर सकता हूँ। तो ये इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर है, स्केलेटन स्ट्रक्चर। लेकिन आप डायग्राम में देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पेयर न कह के लोन इलेक्ट्रॉन है। वो लोन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डों को रिपेल करेगा, जिसके कारण ये बेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सीजन का साथ ये, इसके अपने ये 2 लोन पेयर थे, इसने ये अपना पूरा पेयर दिया था इसको, जिससे इसका सिंगल बॉन्ड बना था, और इसके अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक लोन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो एंगल होगा वो 134 डिग्री का होगा, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। और जो बॉन्ड लेंथ होगी वो देखने में तो ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल है, तो सिंगल की ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन डबल बॉन्ड की कम होनी चाहिए। लेकिन इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो एक्चुअल में इस प्रकार से होगा, यानी एक बार ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक बार ये, जिसे हम इस डबल बॉन्ड को दोनों में बांट देते हैं, ये दोनों में बांट देते हैं पाई बॉन्ड को। तो इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड मिक्स स्ट्रक्चर है, और उसके पास ये लोन पे है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी दोनों इक्वल ही होगी, तो वो 120 पाइकोमीटर, और वो आप इसमें अच्छी तरह से देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आइए हम स्ट्रक्चर ऑफ NO2 को हम बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम इसको समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देखिए, सबसे में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, वही 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसमें देखा कि 2 बॉन्ड तो इसको मिनिमम चाहिए, लेकिन एक ऑक्सीजन के साथ हमने देखा था कि पाई बॉन्ड भी चाहिए, जो पाई बॉन्ड के लिए अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक रहेगा, बाकी सबकी क्या हो जाएगी मिक्सिंग, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे मैं इसके सारे ऑर्बिटल शो करता हूँ। ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, तो 3 ऑर्बिटल्स की जो होगी वो इस प्रकार से होगी, 1 2 3, यानी इनके बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन इनके पास आप देख रहे हैं 2 ऑर्बिटल तो हाफ फील्ड होकर एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक पूरा पेयर होगा। तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन्स तो हाफ फील्ड शो करता हूँ और एक ये पूरा पेयर शो करता हूँ, और एक ऑर्बिटल आपका क्या होगा अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, उन 2 एटमों में एक ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, लेकिन एक ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। जो ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज करेगा तो उसके 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, तो उनके आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करके देखोगे तो 2 ऑर्बिटल में पेयर होंगे और एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो इसके साथ डायरेक्ट ओवरलैपिंग है। और एक ऑक्सीजन का अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा pz, इसका भी pz है ये अनहाइब्रिडाइज, तो ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग करेंगे, यानी एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है। और जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें 4 नए ऑर्बिटल्स होंगे, उसका न्यूक्लियस
और वो टेट्राहेड्रल शेप में होंगे, उनमें दो में तो आपको पता है पेयर होगा, लेकिन दो में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे और एक का और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आके पेयरिंग हो जाएगा और इसका एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पेयर के साथ ओवरलैपिंग करके जुड़ेगा। तो जिसे हम यानी नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार जुड़ा, उसने इस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाया और इसके ये दो लोन पेयर आपके यहाँ रह गए। और इस नाइट्रोजन का ये पूरा का पूरा पेयर है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन के 3 लोन पेयर और एक इसका ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया इस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। इस लोन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ने इन दोनों को रिपेल करके इस एंगल को डिक्रीज कर दिया, अदरवाइज ये आपका लीनियर भी हो सकता था। तो इस तरह से इसका बेंट स्ट्रक्चर हुआ, यानी बेंट शेप, जिससे मैं थोड़ा पलट कर दिखा देता हूँ। यानी आप इसको इस प्रकार दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड से जिसके अपने 2 लोन पेयर हैं और ये ऑक्सीजन के साथ और इसका आपका एक। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी इसके अपने 3 लोन पेयर है। ये जैसे आपने ऊपर पहले प्रिंटेड स्ट्रक्चर में देखा था उसी तरह का आपका ये स्ट्रक्चर बन गया है। तो फिफ्थ हमारा ऑक्साइड है NO2 का डाइमर, यानी उसके एक प्रकार से 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, N2O4। यहाँ भी इसकी ऑक्सीजन स्टेट 4 आती है। इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसका भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझिए। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप सबसे पहले डायग्राम में देखिए, आपको इसमें शायद कुछ समझ में आता हो। कैसे ये बना इसे समझते हैं। इसमें वही नाइट्रोजन के 2 एटम्स, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप शो कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन्स ये और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये। इसी तरह इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये। वैसे तो 4 ऑक्सीजन हैं, चारों ऑक्सीजन हम एक मोटे दिमाग से सोच सकते हैं कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही अगर ये 2-2 की इसके साथ भी 2 की शेयरिंग करेगा, इसके साथ भी 2 की करेगा, तो 4-4 8 और एक इसके साथ करेगा 10 हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा, इसके साथ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो 2 की शेयरिंग करेगा, 2 इसके 2 इसके, तो इसका तो आपका दिख गया 8 पूरे हो गए। इसके कितने हुए 4, एक इसके साथ करीब 5, 4 ये 2 ये 6 और 2 इसके खुद के ये थे, ये ही 8 हो जाएंगे, यानी इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। सिमिलरली यहाँ भी इसके साथ तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, इसके 8 हो जाएंगे और इसके भी 8 हो जाएंगे, यानी इसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये 2 और जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब ये 2 इसके ले लेगा, पूरी तरह नहीं लेगा, शेयरिंग करेगा, यानी इसका एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और इसका पेयर वाला फील्ड ऑर्बिटल होगा, उनकी ओवरलैपिंग होगी, यानी एक प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली इसमें भी इसका एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, इसका पेयर होगा और यानी एक पेयर इसमें शेयर कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। यानी इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किस प्रकार बना। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी सिंगल बॉन्ड, इसके साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी डबल बॉन्ड और इसके अपने 2 लोन पेयर, इसके साथ भी अब उसने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी डबल बॉन्ड और इसके अपने ये 2-2 लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, अपना ही पूरा पेयर दिया है शेयरिंग करने के लिए। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसके अपने खुद के 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर के रूप में रहेंगे। इसने भी इस तरह से अपना पेयर दिया है एम्प्टी ऑर्बिटल को, इसने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो प्यारे विद्यार्थी इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। इसका जो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उसे भी आप समझ लीजिए। दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है इसका कि नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड, ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, डबल बॉन्ड आमने सामने वाले जो है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले 2 ऑक्सीजन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से उसके अपने तीनों के तीनों लोन पेयर हैं, जैसे इसी के पास तीनों के तीनों लोन पेयर है, लेकिन इसने 2-2 की शेयरिंग करी है तो 2-2 ही लोन पेयर रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बनेगा।
इनके आइए कुछ बॉन्ड पैरामीटर भी हम समझ लेते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच है उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 175 पाइकोमीटर। और वैसे ही इसमें जो पाई बॉन्ड है वो दोनों के साथ शेयरिंग करेंगे, यानी हाइब्रिडाइज इस प्रकार से बनेगा तो सभी की ये बॉन्ड लेंथ सेम होगी। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये होगी 121 पाइकोमीटर। और जो ये बॉन्ड एंगल्स होगा वो भी हमें समझने की जरूरत है, 135 डिग्री एंगल्स का होगा। तो ये आपका पांचवा ऑक्साइड का नाइट्रोजन का जो टेट्रा ऑक्साइड था उसका आपने ये स्ट्रक्चर समझा, और यही हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है। इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं उनके साथ ये जो पाई बॉन्ड है हाफ इसमें शो करेंगे, हाफ इसमें, हाफ इसमें, हाफ इसमें, बाकी इसके लोन पेयर शो कर देंगे। तो इस प्रकार का ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और वैसे सिंपल वे में ये आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और अच्छी तरह से साफ तौर पे देखना तो आप प्रिंटेड स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। नाइट्रोजन का लास्ट जो 6th ऑक्साइड है N2O5 यानी डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इसका भी आप ये देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसे भी हम लेविस के अनुसार सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के जरिए शो करते हुए दिखाएंगे। तो इसमें भी दो एटम आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन के एटम है और उनके आपके ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट के जरिए शो कर दिए। लेकिन इसमें 5 ऑक्सीजन हैं, दो ऑक्सीजन तो यहाँ पर हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ पर। और ऑक्सीजन के आपको पता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यानी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इसमें जो ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो ये नाइट्रोजन है दोनों ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएंगे। एक के साथ तो वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने 8 पूरे करेगा। किस प्रकार? दो की शेयरिंग करी, 4 ये, 2 इसके खुद के ये थे 6, एक ये था खुद का 7 और एक ये ऑक्सीजन वाला शेयर किया, इस तरह से 8। इसी तरह ये भी इसके खुद के ये 5 थे, 2 की इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर ली 7 हो गए, और एक इसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग की थी 8 हो गए। आप इसे इस तरह से डॉटेड लाइन से शेयरिंग दिखा सकते हैं। इसके भी 8 हो गए, 6 इसके खुद के थे, एक की शेयरिंग की। लेकिन ये जो 2 और ऑक्सीजन है वहाँ ये कैसे बॉन्ड बनाएगा? अपना एम्प्टी ऑर्बिटल देकर और वो अपना पूरा पेयर देकर शेयरिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एम्प्टी ऑर्बिटल देकर ये अपना पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यानी इसका स्ट्रक्चर हम इस प्रकार शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ इस ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाए जिसके पास लोन पेयर हैं। यहाँ इस ऑक्सीजन ने अपने दो पेयर और 2 की शेयरिंग की। इसी तरह से ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अपने इसके 3। इसका आप इस ऑक्सीजन को यहाँ भी शो कर सकते थे। इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसने आपका ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये मैंने यहाँ शो कर दिया, इसको यहाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर हम ये बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ भी समझ लीजिए। ये जो बॉन्ड एंगल होगा आपका वो 112 डिग्री का होगा। इनके बीच का एंगल जो होगा 134 डिग्री का होगा, ये भी 134 का होगा। बॉन्ड लेंथ है जो ये वैसे सारी सेम होगी, क्योंकि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो जिससे इसी तरह ये सारी सेम होगी। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वो 119 पाइकोमीटर होगी, और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 151 पाइकोमीटर होगी। वो आपको स्पष्ट रूप से
इस प्रिंटेड स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी आप स्ट्रक्चर को इजीली समझ सकते हैं। इसमें आप नाइट्रोजन के देख रहे हैं टोटल 3 बॉन्ड तो सिग्मा बन रहे हैं, एक आपका पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन करेगा ये वो करेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा जो पाई बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन 6 के 6 ऑक्साइड के लेविश डॉट स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से बनाने आने चाहिए। वही आप अपनी फाइनल नोटबुक में मेनली बनाकर रखिए, उन्हें अच्छी तरह से समझिए और फाइनल एग्जाम में किसी भी एक ऑक्साइड का 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए आता है, या फिर उसमें से कोई भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाती है। तो इसका आप एक टेबल भी बना सकते हैं। एक तरफ आप ऑक्साइड लिखेंगे, फिर आप उसके अंदर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे सभी का, और तीसरा आप उनके अंदर जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। ये आप एक टेबल बनाकर रख सकते हैं जो आपको फाइनल याद रखने के काम आएगी। और अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ कमी रह गई है तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। थैंक यू।